जी नाजरीन, मेरे पास इस वक्त जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यूरोप जोन के सदर और कश्मीर इंटरनेशनल पीस फोरम फ्रांस के सरपरस्त आला मलिक मुश्ताक पाशा मौजूद हैं। इनको सैर सेहत का बहुत शौक है और ये मुख्तलिफ ममालिक में फिरते रहे हैं। हाल ही में इन्होंने लाड़काना घड़ी खुदाबख्श का दौरा किया है। तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि इन्होंने वहां पे क्या देखा। ये वहां कब्रस्तानों में गए जहाँ पे जुल्फकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, मुर्तजा भुट्टो और उनके भाई वहां पे मदफून हैं। तो ये इन्होंने जाके वहां पे क्या देखा और उसके बाद इन्होंने वहां जो महसूस किया वो इनके पूछते हैं और ये अपने तासुरात हमें बताएंगे। जनाब मलिक साहब, आप गए हैं लाड़काना और वहां आपने जाके लोगों से मिले भी होंगे, आपने शहीदों के कब्रिस्तान में जाके हाजिरी भी दी होगी, भुट्टो साहब के कब्र पे भी गए होंगे। तो आपने वहां का माहौल कैसा पाया, कैसा आपने देखा है कि वहां पे लोग कैसे हैं, वहां वाकई भुट्टो जिंदा है या आप क्या महसूस करते रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मैं आपका और आपके जो नाज़रीन हैं और आपके चैनल वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वसासत से मेरा ये मैसेज दुनिया के कोने कोने में जाएगा। और शुक्रिया बहुत बहुत आपका। आपने जो सवाल किया उस तरफ मैं आता हूँ कि वैसे तो मुझे फिरने का बहुत शौक है, लेकिन जब 4 अप्रैल 1979 को भट्टू शहीद को फांसी दी गई थी, तो उस वक्त से लेकर 44 साल हो गए पीस पार्टी यही नारा लगा रही है कि भट्टू जिंदा है, जिंदा है, भट्टू जिंदा है। ये चीज़ मैं देखने के लिए स्पेशल लड़काना गया कि कहीं मुझे जुल्फकार अली भट्टू साहब मिल जाएं लड़काना की गलियों में, कहीं मिल जाएं गढ़ी खुदाबख्श में, कहीं मिल जाएं उन सिंध की गलियों में। तो ये मैं देखने के लिए गया। लेकिन यकीन जानिए मलिक साहब, दुनिया प्रोपेगेंडा करती है कि सिंध में जो है वो गवर्नमेंट वो पैसा खा गई है, वहाँ खंडरात हैं। लेकिन वहाँ की जो सड़कें मैंने देखी हैं, मैं रोजे सूँ में बिल्कुल गलत बयानी नहीं करूँगा, मैं एक एक लफ्ज जो हकीकी बयान करूँगा जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। लड़काना की गलियाँ इस्लामाबाद की सड़कों से कम नहीं थी, वहाँ की सड़कें इस्लामाबाद या यूरोप की सड़कों से कम नहीं है। जब मैं ये अपने आंखों से देखा तो मैंने अपने भाई मशहूद राना साहब जो लुटन में होते हैं उनको कहा कि आपको वैसे ही लोग बदनाम कर रहे हैं, ये देखें ये सड़कें यूरोप से मुकाबला कर रही हैं। और मैंने जब वहाँ के लोगों से मिला, गरीब लोगों से मिला, वहाँ के बादशाहों से मिला, तो भट्टो साहब से पूछा तो उनके दिल में जो भट्टो साहब की मोहब्बत थी वो खत्म नहीं हुई। 44 साल गुजरने के बाद वो आज भी भट्टू से उतना ही प्यार करते हैं जितना उस वक्त करते थे। तो इससे ये साबित होता है कि वहां के लोगों के दिलों में भट्टू जिंदा है, लोगों के जहनों में भट्टू जिंदा है। भट्टू साहब फोत नहीं हुए, भट्टू साहब लोगों के दिलों में मौजूद हैं। और जब तक ये लोग तरक्की करते रहेंगे सिंध में, और मैंने देख रहा हूँ सखर में मैंने देखा है और मंजो डारो में देखा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सरदार अली शाह साहब का मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूँ कि उनकी जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है और जो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है वो आजकल उनके अंडर है। संबारा रेस्टोरेंट जो लड़काना में है, यकीन जानिए वो रेस्टोरेंट जो है यहाँ के 5 स्टार होटलों के मुकाबले में है। आप कहना चाहते हैं कि जो जो प्रोपेगेंडा होता है सिंध के बारे में कि वहां पे लूट के खा गए हैं, सिंध में कोई तरक्की नहीं हुई, सिंध का हाल बहुत बुरा है, तो आप बिल्कुल उसके बिल्कुल मुतजाद बात कर रहे हैं। आप मैं ये आपसे ये कहता हूँ, ये आपके चैनल की वजह से दुनिया कहता हूँ कि आप जाएं लड़काना में, आप संबारा होटल में ठहरें। और वहाँ जो संबारा होटल है उसका इतना रेंट भी नहीं है, और उसके जो अमला है बहुत प्यार करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है। और उन्होंने जो हमारी खिदमत की है, मोहब्बत की हमारे साथ, मैं उसको भूल नहीं सकता। और बाहर दिन को खाना अंदर होता है, रात को खुली फजा में जब खाना मैंने देखा, लोगों का जोम देखा, तो मैं हैरान रह गया कि लोगों के पास लड़काना के गलियों में लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया। हम तो बैठ से गए हुए थे, हमें तो परवाह नहीं थी, लेकिन वहां जो लोग थे बैठे हुए गप्पे लगा रहे हैं, खुश हैं। और लोगों से मैंने इंटरव्यू लिए तो लोग तो बहुत खुश हैं, कहते हैं हम अपनी गवर्नमेंट से बहुत मुतमईन हैं। आपका मतलब ये है, आप ये कहना चाहते हैं या आप ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि जरदारी साहब या भुट्टो साहब या पीपल्स पार्टी जो है ये जागीरदारा तबका है, तो ये जबरदस्ती हारियों से वोट ले लेती है, ये आप इसकी नफी कर रही है? मैं आपको ये अपनी आंखों से देखा बताता हूँ। मैं ढूंढता रहा कहीं मुझे मुस्लिम लीग का झंडा मिले, मैं ढूंढता रहा कहीं पीटीआई का झंडा मिले। यकीन जानिए
स्वाई पीस पार्टी के मुझे कोई झंडा नजर नहीं आया। आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध में बहुत मकबूल बहुत जमात मकबूल है, बहुत मकबूल है, और लोगों के दिलों में कायम और दायम है, और लोग भट्टू खानदान से मोहब्बत करते हैं। मैंने वो शुदा की कब्रें देखी है, मैंने बीबी की कब्र देखी है, मैंने मादरे जुमरीत की कब्र देखी है, नुसरत भट्टू की कब्र देखी है, और मुझे जो दिली सुकून हुआ है, जहाँ जो लोगों का जुर्म देखा है, मैं हैरान और परेशान रह गया। जैसे किसी वलियों की कब्रों पर जो लोग आते हैं, लोग अपनी फरिश्ते बयान करते हैं, और यकीन जानिए वहाँ एक सुकून था। लोग जाएं, वहाँ देखें, जो मैं बयान कर रहा हूँ आपको एक एक लफ्ज हकीकी मालूम होगा। और मैं आपके चैनल से ये अपील करता हूँ कि टूरिज्म को फरोग दें, सिंध को जाकर देखें। मैं भी डर रहा था, लोगों ने मुझे मना किया कि वहाँ के हालात अच्छे नहीं है, मैं ना जाऊं, लेकिन मैं देखना चाहता था। जैसे मैं बांग्लादेश में गया, वहाँ भी लोगों ने मुझे मना किया, और मैं अभी हाल ही में जब काठमांडू गया, लोगों ने मना किया, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ, लोगों से मिलना चाहता हूँ, उनके व्यूज मालूम करना चाहता हूँ। लेकिन लोग मोहब्बत करते हैं भट्टू साहब से, लोग मोहब्बत करते हैं बीबी साहबा से, और लोग इश्क की हद तक मोहब्बत करते हैं, और उम्मीद रखते हैं बिलावल भट्टू साहब के कि वो अपनी इस गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से चलाएंगे, और आइंदा उनका मुस्तकबिल ताबनाक होगा कि वो लोगों के काम करेंगे, और लोग सिंध के बहुत खुश हैं। ये मैं आपको बसों की तरह से कह सकता हूँ और अपनी असेसमेंट बयान कर सकता हूँ। तो नाजरीन, आपने सुना मलिक साहब ये बिल्कुल गैर जानिबदार हैं, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से इनका ताल्लुक है, कश्मीरी हैं, ये लाड़काना का और घड़ी खुदाबश का दौरा करके आए हैं। तो उन्होंने यहाँ वहाँ के हालात जो बताए हैं, तो ये प्रोपेगेंडा जो किया जाता है, तो ये तो बिल्कुल उसकी नफी कर रहे हैं। इंशाल्लाह मंजो डारो का मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूँ कि मंजो डारो तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है, और ये तो लड़काना या गड़ी खदाबाश की सड़कों का जिक्र किया, मंजो डारो एक अलग तरफ है, दूसरी तरफ है। वहाँ की सड़कें भी यकीन जानिए ये इन सड़कों से कम नहीं थी, और वहाँ की जो मंजो डारो की गलियां हैं, वो जो टूरिज्म का जो सिस्टम है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सरदार अली शाह साहब के, आपने या आपके जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। बहुत अच्छा गाइड करते हैं टूरिस्ट को, और गाइड करके बताते हैं, एक एक चीज बताते हैं कि आज से 5000 साल पहले कैसे दुनिया रह रही थी, और वो कौमें तबाह हो जाती हैं जो अपनी आने वाली नस्लों के लिए काम नहीं करती, और उनका नामो निशान मिट जाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी कौम को भी और पाकिस्तानी कौम को भी, खुदा के लिए अपने वतन से मोहब्बत करें। वतन से मोहब्बत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका मुल्क तरक्की करेगा और दुनिया में आपका नाम होगा। जी नाज़रीन, मुनीर अहमद मलिक, ब्यूरो चीफ 39 न्यूज़ यूरोप आपसे इजाजत चाहते हैं। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। शुक्रिया।